अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निसार मूसा, रिटेलर पाकिस्तानी के प्लेटफॉर्म से। आज हम मौजूद हैं चेज़अप के हेड ऑफिस और बात करना चाह रहे हैं हम चेज़अप के CEO सलमान बशीर साहब से और मालूम करना चाह रहे हैं कि ये जो चेज़अप की कामयाबी का सफ़र है, चेज़अप की ये कामयाबी का सफ़र कहाँ तक पहुँचा है और चेज़अप किस तरह से रिटेल इंडस्ट्री में अपना नाम बना रहा है। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि चेज़अप एक ऐसी रिटेल स्टोर चेन है, सुपरमार्केट चेन है, जिसने पाकिस्तान में एक बहुत कम अरसे में अपनी पहचान बनाई है। कस्टमर सर्विस हो, वैरायटी हो या क्वालिटी हो, चेज़अप आज एक मार्केट लीडर के तौर पर सामने नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें वक्त दिया है रिटेलर पाकिस्तानी के प्लेटफॉर्म के लिए। हम आज आपका तारुफ हासिल करना चाहेंगे और हम ये चाहेंगे कि ये चेज़अप जो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसको बरकत दी है और एक कामयाब रिटेल सुपर स्टोर चेन है पाकिस्तान का, इसके पीछे क्या कहानी है? जी, कहानी इसके पीछे ये है कि हम लोग वैसे तो चेस के नाम से 1984 से बिज़नेस में हैं, लेकिन उस वक्त मेरे वालिद साहब और मेरे जो दूसरे मेरे अंकल्स थे वो सब साथ मिलके बिज़नेस करते थे। तो उस ज़माने में चेज़ सबसे पहले बादराबाद पे एक स्टोर था, वो ओपन हुआ। इसके बाद फिर क्लिफ्टन, नीपा, इस तरह से ग्रोथ स्टोरी 1984 से लेके 2004 तक चली। फिर जैसे कि हर बिज़नेस में होता है, हर फैमिली बिज़नेस में पाकिस्तान में देखा गया है कि जब फैमिली के जो सेकंड जनरेशन है वो जब ऊपर आती है तो उस दौरान एक फैमिली के अंदर बिज़नेस में चेंजेस आती हैं और कुछ बिज़नेस किसी फैमिली मेम्बर के पास चले जाते हैं, कुछ किसी दूसरे के पास चले जाते हैं। तो ऐसा भी हमारे साथ हुआ। 2005 में हमने चेज़अप के नाम से जो है वो पहला एक ही स्टोर हमारे पास एक था नीपास के ऊपर, वहाँ से हमने दोबारा से एक समझ लीजिए रीस्टार्ट किया। तो 2005 में एक नया कॉन्सेप्ट हम लेके आए और हमने कोशिश की कि अच्छी से अच्छी चीज़ें कस्टमर्स को बहुत कंपेटिटिव और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हम दे सकें। तो बेसिकली ये एक क्वालिटी डिस्काउंटिंग आप उसे कह सकते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कोशिश की इंट्रोड्यूस करवाएं और इसके साथ साथ कोशिश ये की कि एक ही छत के नीचे जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम कस्टमर को दे सकें वो देने की कोशिश की हमने। तो ये 2005 में नीपा के एक स्टोर से ये कहानी चली थी, राइट। तो एक स्टोर था और ये एक कॉन्सेप्ट था क्वालिटी डिस्काउंटिंग का, इसको लेके हम चले थे। तो कहानी जो स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अच्छा। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉन्सेप्ट कामयाब हो गया, आगे सिलसिला चलता गया और दिन ब दिन जो है वो कस्टमर्स में इजाफा होता गया, बिज़नेस बेहतर होता गया। उसके बाद फिर हमने दूसरा स्टोर खोला हसन स्क्वायर पे। इसके बाद फिर तीसरा स्टोर खोला हमने क्लिफ्टन पे। तो हर साल 2 साल 1.5 साल में एक नया स्टोर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आता गया। 2005 से पहले यहाँ पे कुछ डेफिनेटली चैलेंजेस हमारे पास थे। 1999 से लेके 2005 तक काफ़ी चैलेंजेस का सामना रहा। तो फिर इसी दौरान बड़े बड़े ग्रुप्स जो थे वो रिटेल में उस वक्त एंट्री ले रहे थे। तो दीवान ग्रुप ने भी हमें अप्रोच किया और हमारा एक स्टोर उन्होंने किराए पे लिया। अब जब उन्होंने जो है वो हमारी डील फाइनलाइज हुई दीवान वालों से, तो उसके बाद हमें कुछ वक्त दिया गया कि आप अपने स्टॉक्स को क्लियर करें और कब्ज़ा दीवान वालों के हाथ में दें। उन दिनों एक क्लोज डाउन सेल लगी थी शहीद मिल्लत के हमारे स्टोर पे, वो बहुत कामयाब गई थी। तो उस एक्सपीरियंस से फिर हमने फ़ायदा उठा के ये सोचा कि अब नए सिरे से जब कारोबार शुरू करना है तो वो नई बुनियादों पे करना है। बस कोशिश यही है कि कस्टमर के जहन में हम जो डालने की कोशिश कर रहे हैं वो यही चीज़ कि सबसे पहले तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स की, इसके बाद फिर प्राइसेस और इसके बाद फिर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक छत के नीचे मिलने की कन्वीनियंस। तो क्वालिटी, कन्वीनियंस और प्राइस, ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमने कोशिश की है कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें बहुत कुछ अचीव करना है और पाकिस्तान के अंदर रिटेल बिज़नेस जो है मेरे ख्याल में ओवरऑल अभी शुरू हुआ है। मेरे ख्याल में यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है और बहुत से लोग बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी इसी तरह से कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो हम ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से और अपने आप को बेहतर किया जाए, क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश बहुत मौजूद है। रिटेल बिज़नेस के हर सेक्टर में जो है वो बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। तो मेरे ख्याल में अभी तो एक स्टार्ट है और बहुत सारे शोबों में हम भी तजुर्बाती एक्सपेरिमेंटेशन के स्टेज पे हैं।
तो जैसे जैसे जो है वो मेरे ख्याल में ये सेक्टर इवॉल्व करता जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ता जाएगा, तो मेरे ख्याल में और बहुत सारी बेहतरियाँ हम देखेंगे। हमने हमेशा ऑब्ज़र्व किया है अपने स्टोर्स के अंदर कि जो लोग इस बिज़नेस में हैं वो अगर अपने कस्टमर को सर्विस अच्छी दे सकते हैं तो यहाँ और बहुत ज़्यादा बिज़नेस है जो आप गेन कर सकते हैं। और इसके अलावा डेफिनेटली हमारे जो स्टोर्स हैं वो फैमिली स्टोर्स हैं। यहाँ पे ख़वातीन भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं और यहाँ पे आके जो है वो अगर आप सीज़न में देखें तो 1-2 घंटों से भी ज़्यादा स्पेंड करते हैं हमारे स्टोर के अंदर। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारे स्टोर का जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है और जो लोग हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि फैमिलीज़ आके कंफर्टेबल फील करें। हमारे यहाँ जो लोअर लेवल के ऊपर यानी जो सेल्स एसोसिएट का जो लेवल है उसके ऊपर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि उनको ट्रेन करके, उनको डेवलप करके बहुत अच्छा टैलेंट है जो सामने आ सकता है। इस वजह से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर हमारा शुरू से बहुत फोकस रहा है। और इस सिलसिले में जो है वो जब हमारे वालिद साहब और हमारे अंकल साथ काम करते थे तो वो भी ट्रेनिंग सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करवाते थे, तो जो बचपन में देखने का मौका मिलता था। तो उसमें ये पता चला कि इससे बहुत फ़ायदा होता है लॉन्ग टर्म में। इसी वजह से जो है वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर हमारा काफ़ी ज़ोर हमेशा से रहा है। मेरे ख्याल में हर बिज़नेस के कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं, कुछ कोर जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा हम लोग जो है वो जो बेसिक्स होती हैं, जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर हम ज़्यादा ज़ोर दे रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि रिटेल बिज़नेस के अंदर जो है ख़रीदारी, बाइंग, वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर स्टोर्स की तरफ देखें तो कस्टमर को हर वक्त एक बहुत अच्छा नया एक्सपीरियंस देना एनवायरनमेंट की शक्ल में और प्रोडक्ट्स की शक्ल में, ये देना बहुत ज़रूरी होता है। और डेफिनेटली फिर अपने वर्कफोर्स को मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी होता है। इन चीज़ों के ऊपर हम लोग जो है वो ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, बेसिकली प्रोडक्ट्स के ऊपर, कस्टमर सर्विस के ऊपर इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, और इसके अलावा डेफिनेटली प्राइसिंग वगैरह जो हमारा अपना कंपटीटिव एडवांटेज है उस पर। ज़बरदस्त। आजकल जो सिलसिला चल रहा है, जो चैलेंज भी है वो ये है कि रिटेल की जो टैक्सेशन है वो उसको सीधा करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इस सिलसिले में जो है उन्होंने 2-3 कानून लागू किए हैं, उस कानून के ऊपर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं जिससे हम मुस्तकिल तौर पर गवर्नमेंट से और FBR वालों से राब्ते में हैं। अगर ये चैलेंजेस जो हैं, जो रेगुलेटरी चैलेंजेस को हम कह सकते हैं, ये अगर अच्छी तरीके से हम हल कर पाते हैं तो रिटेल बिज़नेस जो है वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा, उनके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा कि वो एक ऐसे सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने के काबिल होंगे जैसे टेलीकॉम सेक्टर है, जैसा फार्मा सेक्टर है। इस तरीके से अगर रिटेल सेक्टर हमारा बन जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत अच्छी तरह से जो है वो बूम आ सकता है। आजकल का जो यंग आदमी है उसके ऊपर यानी अलग अलग तरीके से जो है वो डिस्ट्रैक्शन जैसे हम कहते हैं ना, बहुत है। ठीक है, हमारे बड़े जिस तरह से हमें समझाते थे, मेरे ख्याल में वही मैं बात करूँगा अपने यंगस्टर्स से कि ज़िंदगी का एक मकसद बनाएं, एक गोल बनाएं और उस गोल पे, उस मकसद के ऊपर चलें। ज़ाहिर है बीच में एंजॉय भी ऑफ कोर्स आपको करना चाहिए, लेकिन अगर ज़िंदगी का एक मकसद होगा, एक लाइन पे अगर आप चलेंगे तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि 2-4 साल पहले या 2-4 साल बाद आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। तो मेरे ख्याल में यूथ को यही मैसेज है कि अपना एक गोल बना के अगर आप चलेंगे, उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। और डेफिनेटली इसके अंदर आजकल जैसे कि हम देखते हैं कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी हो गई है। ठीक है, इसके साथ साथ हुनर को हासिल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मेरे ख्याल में जो मेहनत हम लोग करते थे उसी किस्म की मेहनत जो है वो आजकल के यंगस्टर्स को करने की ज़रूरत हो। अब आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से ये मेहनत करना आसान हो गया है, तो वो चैलेंजेस जो हमें आते थे बाज़ दफ़ा, वो इतना वक्त लगता था हमें, आजकल के यंगस्टर्स को उससे आधा टाइम लगता है कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए। तो मेरे ख्याल में अगर फोकस अपना बना लें, हमारे यंग जनरेशन अपना फोकस किसी चीज़ को बना लें और उस पर चले और डिसिप्लिन रखें, तो ये हमारी जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है हमारे मुकाबले में। बहुत शार्प और ब्राइट बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं आजकल के। बस थोड़ा सा फोकस हो जाए और डिसिप्लिन हो जाए तो बहुत अच्छा काम करेंगे। मैं और मेरे साथ जितने भी जो बिजनेसमैन हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं, वो यही, आजकल तो देखें इंटरनेट की दुनिया है और हर चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक बटन के ऊपर है। तो डेफिनेटली जिस तरह दूसरे लोग करते हैं, हम भी वैसे ही करते हैं कि अपने आप को जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उनके साथ बिल्कुल एक साथ उससे मिल के चलने के लिए जो बाहर की रिटेल चेन्स हैं उनको देखते रहते हैं, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आती है उसको पढ़ते रहते हैं और जिन लोगों से मुलाकात करते हैं, कोशिश करते हैं कि मुल्क के अंदर और बाहर मुल्कों में अगर एग्जीबिशंस लग रहे हैं, कोई फेयर लग रहे हैं तो उसको अटेंड करें, ताकि दुनिया भर में क्या हो रहा है रिटेल के हवाले से उससे हम
इन टच रह सकें। ज़बरदस्त। तो डिफरेंट सोर्सेज हैं, इसमें इंटरनेट भी है, बाहर के एग्जीबिशंस भी हैं, लोगों से मुलाकातें भी हैं। मार्क्स एंड स्पेंसर, अच्छा, यूके, अच्छा, वो बहुत आइडियल स्टोर मुझे लगता है, और उसके बारे में कुछ पढ़ने का भी मौका मिला है। और ज़ाहिर है अब डेफिनेटली नेट पे काफ़ी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो जब भी मार्क्स एंड स्पेंसर के बारे में पढ़ता हूँ तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये एक ऐसी कंपनी है जिसको हम देखें और उस जैसा बनने की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कोशिश करें तो बेहतर हो जाएगा। रिटेल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें एक एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में क्वालिफ़िकेशन, कुछ ऐसे शोबे हैं जिसमें क्वालिफ़िकेशन भी काम आती है, लेकिन ओवरऑल रिटेल का जो ब्रेड एंड बटर है उसके अंदर पुराना तजुर्बा बहुत ज़रूरी है और बहुत काउंट करता है। मेरे ख्याल में अगर जो नए लोग इसमें आना चाहते हैं ना, उनके लिए मैं ये समझूंगा कि उनसे मतलब अगर कोई यंगस्टर आना चाहता है मिसाल के तौर पे और वो मुझसे पूछता है कि मुझे इस शोबे में आना है, मैं क्या क्या करूं, तो मैं उसको बोलूँगा सीख के यहाँ आओ, यहाँ आके मत सीखो। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे आके अगर आप सीखोगे तो वो एक लंबा सिलसिला भी चलेगा और उसमें फिर नुकसान होने का भी खतरा है, एक महंगी सीख होगी ये। तो बेहतर ये होगा कि जो भी यंगस्टर इस फील्ड में आना चाहते हैं वो पहले इस फील्ड को, इस शोबे को समझें, तब जाके उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी। जो करना है वो तो बहुत से लोगों को पता है, जो नहीं करना वो बहुत से लोगों को नहीं पता। तो अगर सीख के यहाँ आएंगे या थोड़ा सा अगर वक्त लगा लेंगे अपने होमवर्क में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल में। जैसे जैसे हमारा रिटेल ग्रो करेगा ना, और फॉर एग्जांपल अब हम छोटे शहरों में नहीं है, ऑर्गेनाइज रिटेल नहीं है, वहाँ पे छोटे शहरों में भी ऑर्गेनाइज रिटेल आपको कहीं ना कहीं नज़र आता है। जैसे जैसे एक एवोल्यूशन होता जाएगा, रिटेल अलग अलग स्टेजेस से गुजर के आगे बढ़ेगा, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने में नज़र आपको मिलेगी। इंडिया का सिलसिला ये आपको पता है कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मिडिल क्लास मार्केट है, वहाँ और मिडिल क्लास जहाँ होता है रिटेल वहीं तरक्की करता है। ठीक है, अब इंडिया के अंदर ये एडवांटेज है। पिछले 10-12 सालों में हमारा मिडिल क्लास भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है, जिसकी वजह से रिटेल का ग्रोथ यहाँ पे भी देखने में आया है। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें आगे चलेंगी, अपने एक नेचुरल साइकिल को पूरा करेंगी, तो यहाँ पे भी ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला होंगी। पाकिस्तान में उस स्पीड से मेरे ख्याल में इंटरनेशनल प्लेयर आए नहीं हैं। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रिटेल को समझने वाले और हमारी मार्केट को समझने वाले जो लोकल प्लेयर हैं वो अच्छी तरह से लोकल मार्केट को समझते हैं, यहाँ के कस्टमर को समझते हैं। तो उसी हिसाब से उन्होंने काम किया। जैसे जैसे वो काम करते चले गए, रिटेल यहाँ पे ग्रो करना शुरू हो गया। लोगों के पास उसी दौरान जो है वो एक इनकम भी उनकी बेहतर हो गई और उन्होंने खर्च करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रिटेलर्स को और इनकरेजमेंट मिली, तो वो मज़ीद आगे बढ़े। तो हमेशा यही होता है कि जिस भी किसी भी रिटेल मार्केट को आप देखें तो वहाँ पे लोकल और बाहर के प्लेयरों का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। पाकिस्तान में भी ये कॉम्बिनेशन मुझे लगता है आगे चल करके बढ़ेगा और लोकल प्लेयर मज़ीद मजबूत होंगे इंशाल्लाह। सबसे अच्छा जो लोकल रिटेलर जो काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो ब्रिक एंड मॉर्टर वाले हैं वो तो ब्रिक एंड मॉर्टर चलाएं, लेकिन साथ ही साथ में अपनी एक स्ट्रैटेजी डेवलप करें ऑनलाइन के लिए भी, दोनों चीज़ें साथ चलाएं। तब जाके उन्हें मेरे ख्याल में कि दोनों तरह के बिज़नेस का जो है वो तजुर्बा होगा और वो एक अच्छी मार्केट कैप्चर करने के काबिल होंगे। क्योंकि लोकल रिटेल का एक फ़ायदा ये तो है उनको, ब्रिक एंड मॉर्टर वालों का, कि उनकी बाइंग और उनके जो दीगर बिज़नेस के जो शोबे हैं वो ऑर्गेनाइज हैं काफ़ी हद तक। उनके लिए ऑनलाइन के बिज़नेस की तरफ मूव करना आसान है, बजाय इसके कि कोई नया प्लेयर आए और यानी ऑनलाइन से ही शुरू करे। तो मेरे ख्याल में जो लोकल रिटेल हैं जैसे हम हैं और दीगर हैं, उनके लिए निस्बतन आसान है ऑनलाइन की तरफ जाना, और लोग जा भी रहे हैं, लोग कर भी रहे हैं। ख़ासतौर पे कोविड के बाद की जो सिचुएशन आई है तो वो तो फिर जाना पड़ा, ऐसी सूरत हाल हो गई है। तो मेरे ख्याल में ऑनलाइन एक अच्छा फ्यूचर है, उसके अंदर लोग आ रहे हैं, मज़ीद भी आएंगे, और लोकल ब्रिक एंड मॉर्टर वाले जो हैं वो अच्छी पोजीशन में है कि उस तरफ डाइवर्सिफाई करें। इस वक्त जो रिटेल इस वक्त पाकिस्तान में है उसको इस हवाले से भी वो ग्रो कर रहा है। हमारे पास जो मेरे ख्याल में एक सोच आनी चाहिए, और वो है भी, बहुत सारे रिटेलर्स में वो ये सोच है कि उनका जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो हर स्टोर में एक जैसा हो। अगर किसी के 10 स्टोर हैं मिसाल के तौर पे, तो हर जिस भी स्टोर में वो कस्टमर जाए, 10 में से किसी में भी शॉपिंग एनवायरनमेंट उसको एक ही जैसा मिलना चाहिए। उसके लिए रिटेलर को अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है और अपने जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक स्टोर को डिज़ाइन करना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है कि कस्टमर आके क्या फील करे। तो वो जो मैसेज देना चाहता है कस्टमर को, उसको ट्रांसलेट करे एनवायरनमेंट के अंदर। ये चीज़ लोग कर भी रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मज़ीद, और जैसे टाइम के साथ साथ मज़ीद गुंजाइश पैदा होती जाएगी, और इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी जो हैं वो भी मज़ीद अच्छे इस फील्ड में जब आएंगे तो ये इसमें भी आपको बेहतरी नज़र आएगी।
बस कोशिश यही है कि चेज़अप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सके। साथ साथ में कोशिश ये है कि हम एक्सपेंड भी करें, एक्सपेंशन की तरफ भी जाएं, और जो काम अभी तक हम करते आ रहे हैं उसको मज़ीद बेहतर करें, मज़ीद उसको अच्छी तरह से कर पाएँ इंशाल्लाह। यही कोशिश है इम्प्रूवमेंट की। ज़बरदस्त।